हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। आपके इस रेल रक्षक बैच में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकाश शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त, आपके इस प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे दोस्त फटाफट पवन, आशीष, आरती, संजय, आदित्य, नरेश, सुमित, AB, बारा, सुखदेव, प्रिया, विजय, रजनीश, राहुल, चिंटू सिंह, आदित्य शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। मीनाक्षी, राहुल, माही, दिखा, दिशा, देव, विकास, दीपांशु, रिंकू, विकास, अमन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं आपका आपके इस बैच, रेल रक्षक बैच में, जिसकी आज लगभग 5वीं क्लास है। ठीक है, 5वीं छठी क्लास है। तो 3 क्लासेस हमारी डेमो में हुई थी, फिर उसके बाद हमारी 2 क्लासेस हुई हैं जो यूनिट डिजिट मैंने आपको परसों और कल के बीच में पढ़ाया है। आज आपका मैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन उससे पहले मैं आपका अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट जरूर दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने कल जो ग्रुप खोला है, देखिए कुछ डाउट्स जो मुझे पता है आप लोगों के, सम डाउट्स अगर आप लोगों के डाउट हैं भाई कुछ, पहली डाउट है आपका टेलीग्राम ग्रुप। मेरे पास जो बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर मैं ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं मेरे दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप का जो टाइमिंग है, जो इसका टाइमिंग है, वो दोस्त मेरे टाइमिंग है शाम को 8 से 10। शाम को टाइमिंग क्या है? 8 PM टू 10 PM। ठीक है, 8 बजे से 10 बजे तक आप लोग इसमें मैसेज कर पाओगे और उसके अलावा आप इसमें मैसेज नहीं कर पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने बात बोली कि सर सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, हम मैसेज नहीं कर पा रहे। आप जैसे दिन में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12, 11, 9, 8, 7 बजे कुछ भी अगर इसमें कर रहे हो दिन में, तो आप इसमें मैसेज नहीं कर पा रहे होगे। तो इसके लिए आप क्या कह रहे हो, सर एक डाउट हमारा ये है, टेलीग्राम ग्रुप में हम मैसेज नहीं कर पा रहे। तो प्यारे दोस्त, द टाइमिंग ऑफ ग्रुप ओपनिंग इज 8 PM टू 10 PM। यानी ग्रुप के ओपन होने का जो समय है वो 8 से 10 बजे तक का है। दूसरा डाउट आप लोग बोलोगे, दूसरा डाउट क्या है? 1 घंटे में एक मैसेज, आप क्या कर पाओगे? 1 मैसेज इन 1 आवर। तो आप कुल मिला के 2 दिन, पूरे 1 दिन के अंदर यानी 2 मैसेज कर पाओगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैसेज का कोई वर्ड लिमिट नहीं है। आप जो चाहो उसमें मैक्सिमम लिख सकते हो, जो चाहो उसमें मैक्सिमम लिख सकते हो। और ये हमें मजबूरन लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड और गुड नॉन, गुड फलाना, गुड ढिमाका इस तरह से करते हैं। उसमें पहले हम क्या करते थे, जैसे 8 से 10 खुला, आप कितने भी मैसेज करो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उसमें बच्चा क्या कर रहा है, स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, इस तरह के मैसेज। और अभी आप देखोगे उसमें लगभग लगभग 2 से 3 हजार मैसेज आते हैं 2 घंटे में। और अगर हम इसको ओपन कर दें, गुड इवनिंग, गुड नाइट कर दें, तो लगभग 20 हजार मैसेज आएंगे 2 घंटे में। ना तो आपको पता पड़ेगा क्या पूछना है, ना मुझे पता पड़ेगा आप लोगों ने पूछा क्या है। तो 8 बजे से 10 बजे तक वर्ड लिमिट कुछ नहीं है। आप एक ही मैसेज में 2-3 टीचर्स से बात पूछ सकते हो अपनी। ठीक है, 1 घंटे बाद अगला मैसेज कर पाओगे तो आपको पता चलेगा सर पूरा 2 घंटे के अंदर आप बोल पाओगे क्या? केवल 2 मैसेज। ठीक है, तो उसमें वर्ड लिमिट नहीं है मेरे दोस्त, आप उसमें पूछ सकते हो क्लियरली। बाकी पर्सनली भी मैसेज आप लोग भेज ही रहे हो, तो दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कब होगा? अब और कोई डाउट आपका मुझे बताओ फटाफट। बहुत अच्छे। टेलीग्राम पर करना, थोड़ा सही थोड़ा। सर 8 से 9 बजे तक हमारा फिजिक्स का क्लास चलता है जी। कहाँ मिले? ग्रुप आपको मिलेगा। देखिए ग्रुप आप बोल रहे हो, सर ग्रुप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं ग्रुप मिलेगा कहाँ। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को ओपन करोगे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को ऐसे ओपन करोगे, रेल रक्षक बैच, तो रेल रक्षक बैच में जब आप अपने बैच में जाओगे तो मेरे दोस्त आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं। दूसरे नंबर पे लाइव, ऊपर देखो बिल्कुल लोगों के नीचे लाइव। और ये लास्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा जहां मेरा पेन है, यहां लिख रहा है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्लिक करो
और आप इसमें देखो क्लिक करते ही व्यू आ गया, और व्यू होते ही आप लोग उस टेलीग्राम के ग्रुप पे पहुंच जाओगे। व्यू हुआ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप पहुंच जाओगे और वहां आप आसानी से इसको ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है ना। ज्वाइन आसानी से कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है, आप लोग 2 घंटे अपने आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो हम बताएंगे। फिर आपको या तो ऑन द स्पॉट बता देंगे, या आपको अगले दिन ग्रुप ओपन होने से पहले सारी बात पता चल जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे। तो आओ फटाफट, लाइव क्लास बंद नहीं होगी अचानक से, सब कुछ होने के बाद होगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं, आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर की थ्योरम, विभाज्य, इसको हम पढ़ते हैं शेष फल की प्रमेय। पहले मैं पूछूं, कल वाला जो पॉइंट है यूनिट डिजिट का, क्या किसी को कोई डाउट है। यूनिट डिजिट में मुझे जैसा पता चला, कुछ बच्चों का डाउट रहा लास्ट में, जो आपका क्रम गुणित मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल। तो मैं शुरू के 10 मिनट आपको फैक्टोरियल बता देता हूं, उसके बाद आप देखेंगे आज यूनिट डिजिट की वर्कशीट आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी, वर्कशीट ऑफ यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी। वर्कशीट ऑफ यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त, वर्कशीट ऑफ यूनिट डिजिट टुडे, आज मिल जाएगी आपको। आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी यूनिट डिजिट की। तो सब लोग तैयार रहना, उसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, जो आपकी बुक्स में होंगे, सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, फैक्टोरियल का एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा डाउट बच्चे को था फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल हिंदी में मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं इसको, क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल आराम से चलना है अपने को, बिल्कुल आराम से, ठीक है। और एक डाउट मैं और बता रहा था, एक डाउट, चलो पहले इसको बताते हैं भाई। फैक्टोरियल, अब रुक जाइए, अब आप 1 मिनट मैसेज मत करो, ठीक है। और एक दो बच्चे, कुछ बच्चे, सर संडे में सुपर संडे की क्लास लगा दो। दोस्त सुपर संडे की क्लास तब ज्यादा वैल्यूएबल है कि आपका कोर्स हुआ नहीं है, बाई चांस एग्जाम आ गया। अभी मैं आपको बिल्कुल भी लोड नहीं देना चाह रहा। नए बच्चे जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए, जैसे सैटरडे संडे में क्लास अगर नहीं होती है तो वो सैटरडे संडे में अपना बैकअप कर सकते हैं, पुरानी जो क्लासेस हैं उन्हें देख के सारा कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अभी सैटरडे संडे में आपकी ऐसे मत सोचो कि सर लंबी क्लास लगा दो। लंबी क्लासेस की वैल्यूज तब होती है जब आपकी क्लास नजदीक हो या आपका एग्जाम नजदीक हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां क्रम गुणित क्या होता है, भाई फैक्टोरियल लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये चिन्ह होता है जैसे फैक्टोरियल 1, या इसको एक हम ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल 1। तो ये जो दोनों चिन्ह हैं ये फैक्टोरियल के चिन्ह हैं, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है भाई, फैक्टोरियल का चिन्ह। और ये दोनों ही फैक्टोरियल के चिन्ह हैं, साइन ऑफ फैक्टोरियल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसमें फैक्टोरियल अगर किसी बच्चे ने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो उसको पता होगा सर फैक्टोरियल 1 जो होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 जो होता है वो 2 गुणा 1 यानी कि 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 जो है वो क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसका मतलब है ये 3 दूनी 6 होगा। तो भाई फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 का मान बिल्कुल सेम रहता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा। अब आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, 3 होगा क्या, नहीं मेरे दोस्त, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 4 क्या होगा, फिर भाई 4 से लेके 1 तक गुणा कर दो, 4 3 2 1, आप बोलोगे 24 होगा। फैक्टोरियल 5 क्या होगा, फिर 5 से लेके 1 तक गुणा, 5 4 3 2 1, आप बोलोगे ये बन गया 120। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, फिर 6 से लेके 1 तक की गुणा करनी है आप लोगों को, और आप बोलोगे 720, 720, ठीक है। फैक्टोरियल 7 होगा 5040, ठीक है। फैक्टोरियल 7 क्या होगा, 5040। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। इसमें मैंने आपको 2 नोट, कल एक नोट लिखवाया था, कल क्या लिखवाया था, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल्स हैं सभी का यूनिट डिजिट 0 होगा। द यूनिट डिजिट विल बी 0 ऑफ द फैक्टर्स फैक्टोरियल्स हु आर मोर देन 4, ठीक है। द यूनिट डिजिट विल बी 0, क्या होगा दोस्त, देखिए कोई भी फैक्टोरियल है, तो हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं आज, मैंने ये बात आपको कल बताई थी, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको बताई थी, कोई भी अगर आप 0 देख रहे हो, 2
तो फैक्टोरियल 4 से जितना भी बड़ा देखोगे वो फैक्टोरियल 4 जो है 0 बनाएगा ही बनाएगा। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये सवाल देखने में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, देखने में बड़े हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं होते, ठीक है ना भाई, लेकिन ये बड़े नहीं होते हैं। अब जैसे इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही करता करता ये चला गया फैक्टोरियल 999 का यूडी बताना है आप लोगों को। क्या बताना है? यूडी, इकाई का अंक क्या होगा। आपको क्या बताना है? इकाई का अंक क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा इसका। फैक्टोरियल के बारे में ये बात करनी है। फैक्टोरियल के ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसके यूनिट डिजिट की बात करें, प्लस का चिन्ह लग रहा है, हम जोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान मेरे दोस्त क्या होता है 6, और प्लस फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, और 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट, उनका यूनिट डिजिट क्या आता रहेगा। आप बोलोगे सर 0 आता रहेगा। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये बात मैंने आपको कल लिखवाई भी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब मुझे करना क्या है, इकाई अंक जोड़ लो, 4 और 6 10, 2 12 और 1 13 का 3, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया यूनिट डिजिट। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हो गया 3, ठीक है। कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे बताओ। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4, और ऐसे ही करते करते प्लस फैक्टोरियल 189 की पावर 189। इसका यूडी बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। दूसरा, आप ध्यान से देखना, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, इन दोनों में कुछ अंतर है या नहीं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस दोस्त फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, और प्लस फैक्टोरियल 189 की पावर फैक्टोरियल 189 का यूडी क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। सबसे पहले एक बात बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दो, इज देयर एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में, जल्दी से बता दो बस। इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज 2 क्वेश्चंस, इन 2 प्रश्नों में क्या कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या कोई भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है, यस सर, यस आपका आंसर आ रहा है सर, यस। क्या दिखाई दे रहा है, पावर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। भाई बेस तो दोनों का एक है, बेस इसका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल बेस, आधार जो है इसका भी बेस सेम है, लेकिन बात अगर पावर की करूं तो वहां नॉर्मल पावर है 1 2 3 4, लेकिन यहां जो पावर्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो फैक्टोरियल के अंदर पावर है। तो बिल्कुल इनके बीच में डिफरेंस है। जैसे यहां ये 3 लिख रहा है ना पावर का, 3 का मतलब 3 है, यहां जो ये 3 लिख रहा है पावर में फैक्टोरियल 3, उसका मतलब 6 है, 6। फैक्टोरियल यहां केवल 4 लिख रहा है, तो 4 का मतलब दोस्त 4 ही है, लेकिन यहां पावर में है फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, 24 होती है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पावर 4 है, यहां पावर 24 है, यहां पावर 3 है, यहां पावर 6 है। अगर मैं आगे देखूं तो 5 की पावर 5 होगी, लेकिन यहां 5 की पावर 120 होगी। तो फैक्टोरियल का अंतर है, क्लियर बात है। तो अब मैं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं दोस्त। आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, तो 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, तो 2 की पावर 2,
फैक्टोरियल 3 का मान मेरे दोस्त 6 होता है और 6 की पावर है 3। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 24 की पावर 4। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 की पावर 5। और अब जितने भी आएंगे सब जीरो बनाएंगे फैक्टोरियल। जितने भी आएंगे ना आगे फैक्टोरियल, सबका यूनिट डिजिट जीरो बनेगा। सबका यूनिट डिजिट मेरे भाई जीरो बनेगा, जीरो। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, इतना कैलकुलेशन तो आपको आ ही गया। ये बना 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी कर लो, 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 आएगा। 4 की पावर सम संख्या फिर 6 आएगा। और ये तो जीरो जीरो आता रहेगा। तो 6 6 12 4 16 और 1 17 का 7। ऊपर वाले का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7। ऊपर वाले का यूनिट डिजिट क्या आ गया? 7 आ गया। नीचे वाले की बात करें, आपको क्लियर समझ में आएगा। सर नीचे वाले का तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 की पावर में भी फैक्टोरियल 1 है और 1 का मान तो 1 ही होता है। दूसरे में बात करें, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और इसकी पावर है 2। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो इसकी पावर भी कितनी है? फैक्टोरियल 3 है, जो कि 6 बनेगी। ठीक है। अब आप बोलोगे फैक्टोरियल 4 का मान है 24, इसकी पावर भी कितनी होगी? 24 ही होगी भाई। जैसे यहां पावर 4 है ना, यहां 24 हो गई। अगला फैक्टोरियल 5 जो होगा वो 120 होता है, तो 120 की पावर 120। और आगे जो भी आएंगे आप देखेंगे वो जीरो बनता रहेगा, जीरो बनता रहेगा, जीरो बनता रहेगा, कितना भी हो। ठीक है, कितना भी हो वो जीरो ही जीरो आता रहेगा। बात क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर यहां से मैं अगर देखता हूं तो ये तो बना 1, ये बना 4, ये 6 की पावर कुछ भी कर लो 6, 4 की पावर सम संख्या 6, और ये भी बन गया 0 0 0। 6 6 12 4 16 और 1 17। इसका भी आंसर कितना आ गया? 7। दोनों का आंसर आ गया 7। दोनों का आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, आ जाओ ऊपर करना जी, हल्का सा, और बस। अंदर रूड वाले, ठीक है ना? आओ भाई, यहां बात क्लियर हुई? इस बात को समझ पाओगे? आ जाओ। तो बात समझ में आई? समझ में आई? सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। फैक्टोरियल का मान आपको याद होना चाहिए। आप बोलो जी फैक्टोरियल 3 क्या होगा? फैक्टोरियल 3 होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 3 दूनी 6 एकम 6। ठीक है, 2 की पावर में 2 3 7 8 वाला नियम नहीं लगा। 2 की पावर में 2 3 7 8 वाला, भाई 2 3 7 8 वाला नियम क्या कहता है? 4 से भाग दो पावर में। अब 2 की पावर तो 2 है, अब 2 में क्या भाग दोगे? 2 को तो क्लियर ही सॉल्व कर लो ना। 2 की पावर 2 आप बोलोगे सर 4 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया। 6 की पावर 3 बोले तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 बोले तो ये आपका 6 की पावर कुछ भी हो आप 6 ही बोलोगे। ठीक है ना? 6 की पावर कुछ भी हो आप 6 ही बोलोगे। अब यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट। ठीक है, इसमें आपको करना है सम स्पेशल कॉन्सेप्ट। क्या करना है दोस्त? सम स्पेशल कॉन्सेप्ट। तब स्पेशल क्या होगा? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, देखिए कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, आज तक एक आध दो बार पूछा एसएससी ने, समझ लिए, जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। पॉइंट्स वाले, पावर नहीं होगी उनकी। मैं बताऊं, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 187.569 का यूडी बताइए, कई बार पूछ सकता है यूडी बताइए। आरपीएफ में, अभी सीआरपीएफ में एक एग्जाम हुआ था, सीआरपीएफ की बता रहा हूं, ठीक है, उसमें एक एग्जाम हुआ, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका यूडी बताइए, इकाई का अंक आया 24 कैसे? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मेरे दोस्त 24 होती, ठीक है, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। ये बात समझ में आई होगी आपको? ठीक है, फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई 6 होती है। फैक्टोरियल क्या है? जो फैक्टोरियल के अंदर है, फैक्टोरियल के अंदर है। देखिए कोई भी नियम नहीं बचेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। यहां आप बोलोगे 187.569, अब आपको बताना है इकाई का अंक। तो देखिए इकाई का अंक, कुछ बच्चे हो सकता है यहां 9 बताएं, लेकिन मैं बताऊं इकाई का अंक दशमलव से पहले की तरफ होगा। तो ये हो गया इकाई।
ठीक है, यूनिट डिजिट हो गया ये, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कब होगा भैया, ये आपका दशमलव से पहले की तरफ हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, यूनिट डिजिट ये। क्योंकि जब आप इसको बोलोगे तो आप 187 बोलोगे इसको, 187। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 1,87,569। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, जब भी आपको इकाई अंक पूछे, किसमें, पॉइंट वालों में, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, पॉइंट से जस्ट पहले। पॉइंट के बाद क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक संख्या में पॉइंट लगा होता है। जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई 809 में क्या है यूनिट डिजिट, आप तुरंत बताओगे सर 9 है। ये क्यों पूछ रहे हो भाई, पॉइंट इसमें भी लगा यहां, और पॉइंट के बाद यहां 0 0 है, तो कोई जीरो थोड़ी ना बोलोगे आप, भाई जीरो थोड़ी बोलते हैं पॉइंट का, आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट आ गया 9। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात आप मतलब ये बात क्यों बताई जा रही है, इसका सीधा सा लॉजिक एक है भाई, ये ऐसे हो सकता है ना पूछे। चलो मैं एक पॉइंट और पूछूं, मैं एक पूछ रहा हूं 2669.9602, इसका यूडी क्या होगा जल्दी से बता दो, इकाई अंक क्या होगा दशमलव वाले का, ये मैंने बताया, इसका दशमलव वाले का इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बताओगे। आप बोलोगे सर इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट दशमलव से जस्ट पहले वाला होगा, यानी ये वाला। इधर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, दशमलव के बाद आप जीरो मानो सबको, दशमलव के बाद सबको जीरो मान लो, अपने दिमाग का यूज कर दो कि भैया दशमलव के बाद जीरो है, तो ये 9 जो है यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। दशमलव के बाद सबको क्या मानो जीरो मानो, सिंपल सी बात है। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, ये पता है कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे, अंडर रूट 123 का यूडी बताओ, ये ऐसे आएगा, बेसिकली बता रहा हूं, इस तरह से पूछेगा, ठीक है, इस तरह से पूछेगा, अंडर रूट 123 का इकाई अंक बताइए क्या होगा, अंडर रूट 123 का इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 123 भाई अंडर रूट 123 है, ठीक है ना, अंडर रूट 123 है, तो आप बोलोगे सर अगर ये अंडर रूट 121 होता तो ये 11 बनता ठीक है, अगर ये अंडर रूट में 144 होता तो ये 12 बनता। बात समझ लेना, थोड़ी सी बात है, बस एक ही सेकंड लगेगा इसमें। अगर ये अंडर रूट में कितना होता 121, तो अंडर रूट में 121 होता तो ये बोलोगे 11 हो गया। ये स्पेशल रूल्स में चलेगा, सम स्पेशल कॉन्सेप्ट है, आप इसको आराम से कर पाओगे। तो ये हो गया अंडर रूट में 121 यानी 11, अंडर रूट में 144 यानी कि 12, ठीक है। अब इसके बीच में, किसके, 121 और 144 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी वो 11 दशमलव समथिंग होंगी भाई, क्या होंगी, 11 दशमलव समथिंग होंगी, वो 11 दशमलव समथिंग होंगी। आप लोगों को समझ में आएगी बात। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा माना 11.12, माना ये आया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 11 अगर आपको कोई भी संख्या अंडर रूट में दिखती है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दशमलव में कुछ आएगा, और वो दशमलव पता है कितना आएगा, उससे जस्ट नीचे कोई ऐसी संख्या देखना जो कंप्लीट स्क्वायर हो, उससे बिल्कुल नीचे देखनी है, ऊपर मत देखना। जैसे आप बोलोगे सर 123 है, इससे नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 121, तो जो 121 का स्क्वायर है ना 11, तो 11 का यूनिट डिजिट 11 का जो यूनिट डिजिट है वही इस सवाल का यूनिट डिजिट होगा, तो वही इस सवाल का यूनिट डिजिट होगा। तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट कितना आएगा 11, बात समझ में आई। चलो मैं और पूछता हूं आपसे, अंडर रूट में है 280, इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब आपको अपना दिमाग यूज करना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है और आपको यह देखना है 280 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है, 280 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, ये बताओ। 280 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, ऐसी संख्या। जैसे अब मैं बोलूं सर 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। तो आप ये देखो इससे छोटा
से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे छोटा, 280 से छोटा। तो आप बोलोगे सर 289 है क्या? भाई 289 तो मेरे दोस्त बड़ा हो गया, तो कौन सा है? 256। किसका स्क्वायर है? 16 का। तो ये जो 280 है ना, ये मेरे भाई 16.87 ऐसा कुछ बन रहा होगा, आप चेक कर लेना अपने मोबाइल में, चेक करना 16.87 कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो यूनिट डिजिट पूछे तो आप बोलोगे सर दशमलव से जस्ट पहले, दशमलव के बाद क्या है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दशमलव के बाद जो भी है, वॉट एवर आफ्टर द डेसिमल नो मैटर, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता करना है केवल ये 6 है। यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो ये बात समझ में आई? कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसका परफेक्ट स्क्वायर उससे नीचे का देखना है, ऊपर मत जाना बिल्कुल, यानी यही लिमिट है, इससे ऊपर 281 भी हो मत देखना, ठीक है? 281 भी हो मत देखना। तो आप बोलोगे अंडर रूट जैसे 256 है, तो अंडर रूट 256 का यूनिट डिजिट 6, अंडर रूट में 257 का यूनिट डिजिट 6, अंडर रूट में 258 का यूनिट डिजिट 6, अंडर रूट में 259 का यूनिट डिजिट 6, अंडर रूट में 260 का यूनिट डिजिट 6, इन सब का 6 आएगा कहां तक? अंडर रूट 288 तक, 88 का भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। और जैसे ही 289 पे, एज यू विल रीच ऑन 289, जैसे ही 289 पे पहुंचोगे तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ अंडर रूट में आप बोलोगे, हाँ ये हो गया माना 930 का यूडी बताओ। व्हाट विल बी द यूडी ऑफ अंडर रूट 930? व्हाट विल बी द यूडी ऑफ 930? 930 का अंडर रूट 140 का पूछ रहा है एक बच्चा, तो मैं लिख लेता हूं मेरे दोस्त, अंडर रूट 140 का भी बता दो भैया। तो 930 जो है अंडर रूट में 930 है, और आप बोलोगे सर अंडर रूट में 930 की वैल्यू क्या है? भाई 900 जो है वो 30 का स्क्वायर है, और 30 31 का स्क्वायर है 960, ठीक है? ये हो गया 900 और 31 का, तो हमें पता चलेगा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 900 है, और 900 का मतलब 30 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा भाई, क्योंकि आप चेक करोगे ना तो ये 30.34 ऐसे कुछ बन रहा होगा, आप चेक करोगे तो 30.345 ऐसे कुछ बन रहा होगा। तो पॉइंट के बाद क्या बन रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे 0 से मतलब है, मुझे क्या मतलब है? 0। एक बच्चा कह रहा है सर ये बताओ तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? आप बोलोगे सर 121 है। क्यों? इससे बड़ा 144 बनेगा, मुझे बड़े से मतलब ही नहीं है, मुझे बड़े से मतलब ही नहीं है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? आप बोलोगे 121 है, और 121 यानी 11, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1। यूनिट डिजिट क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया, ठीक है? यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो अंडर रूट वाले सवाल ऐसे कर सकते हैं, दशमलव वाले सवाल आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अंडर रूट के हों या दशमलव के हों, आप इस तरह से उनको कर पाओगे ठीक है? अंडर रूट के हो या दशमलव के हों। अब कई बार, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, सही है, 140 का 1, 930 का। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रिमाइंडर का थ्योरम, ठीक है? इसमें अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी बताने वाला हूं, जब हम सॉरी डिविजिबिलिटी रूल में भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट डिजिट के, वहां आपको अच्छे से समझ आएंगे, कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट हैं वो आप समझ जाओगे, ठीक है? 125 भी हो सकता है भाई, 125 किसी का वर्ग नहीं है, 125 किसी का भी वर्ग नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है? और 125 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो आपको देखिए, कल को माना क्यूब पूछ ले, तो आपको उसके छोटी क्यूब रूट क्यूब संख्या देखनी है। माना आपसे क्यूब पूछ ले, हालांकि आज तक क्यूब नहीं पूछा, तो वो क्यों फंसना चाह रहे हो आप लोग? 150 आपसे क्यूब का कभी नहीं पूछा, ठीक है? माना ये बोल दे आपसे क्यूब रूट 10 का यूनिट डिजिट बताओ,
क्यूब रूट 10 का यूनिट डिजिट बताओ। तो आप 10 से छोटी ऐसी कोई संख्या देखोगे जो क्यूब हो, जो 10 से छोटी ऐसी संख्या देखोगे जो किसी का क्यूब हो, तो आप बोलोगे जी 10 से छोटी संख्या है 8 और ये क्यूब है 2 का, तो 2 ही हो जाएगा। हालांकि मैं आपको जरूर बोलूंगा कि मत जाओ इधर की तरफ, अभी यहां से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा, ना पूछेगा अभी। ठीक है, आ जाओ। हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम अपना शेषफल रिमाइंडर की थ्योरम शुरू करेंगे। शेषफल निकालना, शेषफल की प्रमेय को हम देखेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना भाई, रिमाइंडर की थ्योरम इसको हम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, भाग, इसमें शेषफल निकालना सीखना है। यू हैव टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द रिमाइंडर, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ओनली। केवल आपको इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको क्या सीखना है, शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा और इसके हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर रूट में पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए तो, भाई अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक तो रूट में पॉइंट वाली वैल्यू देखने को मिली नहीं है, और अगर आएगी तो यही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आएगी तो यही कॉन्सेप्ट होगा। एक बच्चा कह रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बच्चा कह रहा है सर अगर अंडर रूट के अंदर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो, ये कह रहा है जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। एक बच्चे का ये दिमाग है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो चलना है वो एग्जामिनर के कॉन्सेप्ट से चलना है, एग्जामिनर के दिमाग से चलना है। वो फंसाएगा नहीं कभी भी क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता है आपको मैक्सिमम 35 सेकंड या 40 सेकंड मिलते हैं, 35-40 सेकंड में ही आपको सारा कुछ करना होगा। तो वो फंसाने की कोशिश नहीं करेगा मेरे भाई, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई आप इसकी वैल्यू, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के बाद जो भी आपको नजर आ रहा है ना, 7-3-4, 7-3-4 से कोई वैल्यू नहीं पुट करनी। आप बस इसको देखो, 148 से छोटी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 144 है तो यूनिट डिजिट 12 आएगा, यूनिट डिजिट 12 यानी कि यूनिट डिजिट बनेगा 2। यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे दोस्त, 2 बनेगा। ठीक है, आ जाओ। क्लियर सी बात आई समझ में, क्लियर सी बात आई समझ में। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट बनेगा मेरे दोस्त 2। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, क्योंकि ये जो बनेगा ना, आप चेक कर लेना, 12 पॉइंट कुछ बनेगा, 12.314 ऐसा कुछ बन रहा होगा। अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो अंडर रूट डाल के। क्यों, आप बोलो सर 144 से 144 से 168 तक कितनी भी संख्या ले लो, कितनी भी संख्या ले लो आप, यूनिट डिजिट 144 का अंडर रूट यानी कि 2 बनेगा। 144 से 168 तक कितनी भी संख्या ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बात मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैं पॉइंट वाला एक आपसे पूछता हूं, भाई मेरे आप मुझे बताओ, जैसे कि मुझे पता है 236, क्या कह रहा हूं मैं, अंडर रूट में कह रहा हूं मैं, 236.93451 का यूनिट डिजिट बताओ, का यूनिट डिजिट क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इस केस में, उसके बाद रिमाइंडर की थ्योरम में चलेंगे। ठीक है ना, आ जाओ, आ जाओ फटाफट से। आप बोलोगे सर इसको क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग क्या करने जा रहे हो। 236.9745451 ये क्या होगा सर, इसका अंडर रूट, मैं ये कह रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप अब एक बात समझ लो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं, मुझे इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है उससे कोई भी लेना देना मुझे नहीं है। मैं तो एक बात जान रहा हूं मेरे भाई, कि मुझे ये देखना है, ये जो 236 है 236, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर होता है।
15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है क्या 225, और इसका अंडर रूट 225 मतलब 15। तो यूनिट डिजिट क्या होगा पता है, यूनिट डिजिट होगा 5। अब आप बोलो जी ये क्या है, भैया कुछ भी है। आप अंडर रूट अपने मोबाइल में लिखना अंडर रूट, और आप लिखना 236.945। मैं 1 मिनट बता ही दूं आपको, भाई प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो मेरा फोन और गिर दिया, तो मेरा फोन भी गिर गया, ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, मैं आपको क्लियर ही बता दूंगा और कि कितना आएगा एग्जैक्टली और ये आएगा दोस्त। मैंने करा अंडर रूट, और अंडर रूट में मैंने लिखा 236.974 512। तो भाई इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 15.3939 76483 आएगी। तो क्लियर है बात, मुझे आपको मैंने बता दिया, मुझे पॉइंट से मतलब ही नहीं है। तो आप इसको सारे को छोड़ो, यूनिट डिजिट तो दशमलव से पहले वाली होती है, तो ये बात तो संभव है, आप समझ पाओगे आसानी से, ठीक है ना, ये बात आसानी से समझ जाओगे। तो आपको बस क्या चेक करना है, आपको चेक करना है अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी गई है, दशमलव के बाद वाली छोड़ देना, दशमलव से पहले वाली जो संख्या है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। मैं 2 सवाल दे रहा हूं, आप मुझे उसके आंसर दे देना। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं भाई, 299.9336। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका नाम मान है 1 नंबर, और ये जो है ये है 2 नंबर। इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब, ये मैं बोलूंगा आपसे कि आप 5 2.3749, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, इनका यूनिट डिजिट बताना है दोनों का, इन दोनों का यूनिट डिजिट बताना है 299 और 500.37439, 57439, आपको इन दोनों का यूनिट डिजिट बताना है, पहले का और दूसरे का। तो आप बोलोगे सर पहले की बात करूं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या लिखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, मुझे केवल फर्क पड़ेगा किस बात से, केवल फर्क पड़ेगा ये जो 299 है, 299 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होगा। आप बोलोगे सर इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 289, और ये किसका स्क्वायर है 17 का, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, पहले का आंसर हो गया 7। दूसरे का आप बोलोगे सर 500 से छोटा, 500 से छोटा क्या होगा भाई, 500 अगर मैं बात करूं, जैसे 24 का वर्ग है, 23 का वर्ग 529 होता है, 529 23 का वर्ग, और 22 का वर्ग होता है 484, किसका वर्ग है 22 का, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता 84 484 22 का स्क्वायर है, वो आपकी गलती है। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, मैं बोलूं 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, बात क्लियर हो जाएगी। तो आप चेक कर पाओगे, और इनको प्रैक्टिकली भी आपको लगे गलत है, प्रैक्टिकली अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। अब एक दो बच्चे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा अगर सिलेबस में है। एक बच्चे जैसे ये मैसेज कर रहे हैं सर 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, और ऐसे ही करते करते 99 की पावर 5 का यूडी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इनको मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, होल्ड पे डाल रहा हूं, और 1 दिन के लिए डाल रहा हूं, क्यों, पहले मैं आपको वो नियम बता दूं, 4 का नियम किस बात को कहता है, या मैं आपको ये बात बता दूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है nn+1/2। तो आप क्या करोगे भाई, पावर में 4 से भाग दिया जाता है, और जो रिमाइंडर आए उसको आप एज ए पावर कंसीडर करते हो, ये बात आपको पता है भाई, ये बात आपको पता है। पावर में 4 से भाग 2 3 7 8 1 2 3 4 5 0, किसी की भी पावर हो उसमें 4 से भाग करो, किसी की भी पावर हो। आप बोलो सर 0 1 5 6 की हो कर दे, कर दो, 4 9 की पावर हो कर दे,
कर दो, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। आप उसको देखेंगे पावर में 4 से भाग देना, और जो भी रिमाइंडर आए, जब आप 5 में 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 कितना आएगा, और रिमाइंडर क्या बना 1। तो पावर क्या लेनी है, जो रिमाइंडर होता है, पावर क्या लेनी है, जो रिमाइंडर होता है। तो ये बना, मैंने इसमें भाग दिया 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, और ऐसे ही करते करते कहां पहुंच गए, 99 की पावर 1 का यूडी। तो मेरे दोस्त ये तो ऐसे बन गया 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए 99 तक का यूडी। तो ये तो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है nn + 1/2। क्या होता है दोस्त, प्रथम n प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो होता है nn + 1/2 बोलते हैं उसको हम, nn + 1/2। तो यहां कितनी नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 99 तक, तो n का मान तो 99 है, ठीक है। तो 99 प्लस 99 गुणा 99 और 1 100, और बटे 2, 2 से इसको काटा 50, तो 0 की गुणा 0 में, तो यूडी कितना आ जाएगा, यूडी आ जाएगा 0। इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0। इकाई अंक क्या आ जाएगा, कौशल कुमार आप बोलोगे सर इकाई अंक आ जाएगा 0, इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। अब मैं इस बात को इसीलिए होल्ड पे रख रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे अब इसमें बोले सर ये क्या हुआ, अगर पावर 5 की जगह 6 होती तो क्या करते। भैया पावर 5 की जगह 78 भी होगी ना तो भी बताऊंगा क्या करोगे, पावर 83 भी होगी तो भी बताऊंगा क्या करोगे। लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा, तब आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है भाई। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है, प्रथम n स्क्वायर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो भी एक फॉर्मूला है। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग भी होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखना होगा, क्योंकि ये नियम मैंने अभी लिखवाए नहीं है, ठीक है। छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं, कराऊंगा मैं सारा। 9 की पावर 432 हो तो क्या होगा भैया, 9 की पावर 432 होती है सम संख्या, तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हमने करा क्या है, पावर में 4 से भाग दिया है, और जो शेषफल आया है, जो रिमाइंडर आया है, उसको पावर माना। तो यहां 5 4 का भाग दिया, 1 शेषफल आया, यहां भी 1 शेषफल, यहां भी पावर में 1 शेषफल, यहां भी 1 शेषफल, तो 1 पावर होना तो वही संख्या है। तो ये सारी चीजें तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आप सारी चीजें आसानी से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या आप बोलो तो मैं इसको चलो लिखवा ही देता हूं, आज इसी को खत्म करवा दूं। पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो। पहला कॉन्सेप्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, आप लिखेंगे n + 1/2। इंग्लिश में बात करूं, ये होगा सम ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप बोलोगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये होता है भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें ये सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट में जाते हैं दोस्त,
तो आप तीसरा पॉइंट बोलोगे क्या है? प्रथम n प्राकृत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो ये होता है n n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और इसको फॉर्मूले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले लिखो, फिर इनके मैं एग्जांपल बताता हूं, फिर उसमें मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। n+1 प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और ये हो गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n+1/2 की होल पावर 2। ठीक है, होल पावर 2 आप इसको बोलेंगे। तो आप इसका पहला क्वेश्चन, भैया प्रथम n प्राकृत संख्याएं, पहली बात प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होती है एक से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आ जाओ। तो ये आपके सामने n+1/2, n+1 2n+1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2 की होल पावर 2। ठीक है, आ जाओ। तो ये यूनिट डिजिट के स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लास में होते हैं। स्पेशल कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट के, दशमलव वाला, अंडर रूट वाला और इस तरह का वर्ग वाला, पावर वाला, कोई सा भी हो। प्रथम n संख्याओं का प्राइम नंबर का योग क्या होगा? भैया प्राइम नंबर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। प्राइम नंबर का आप पहली n प्राइम नंबर नहीं निकाल सकते। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है पृथ्वी पे कि आप पहली n प्राइम नंबर निकाल दो, प्राइम नंबर नहीं निकाल दोगे। ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर पहली बात, मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग करूं। भाई मैं आपको माना ये बोल रहा हूं कि 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ही करते करते 49 तक चले गए, का यूडी बताओ क्या होगा? इसका इकाई अंक बताना है आप लोगों को, क्या होगा इसका इकाई अंक बताना है। अभी सम संख्याओं का भी बता रहा हूं, विषम संख्याओं का भी बताऊंगा। ये सारी चीजें एक अलग क्लास में होती, पर आप लोग थोड़े से एक्साइटेड हो, और मुझे कोई आपत्ति नहीं दोस्त, मैं बिल्कुल रेडी हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है ना? जल्दी से सम संख्याओं का योग भी बता रहा हूं, n+1, विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, वो सारी चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये आप बोलोगे सर 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसी 49 तक अगर हम लोग गए तो इसका क्या आंसर होगा? आपको एक बात समझ आएगी, 1 + 2 + 3 + 4 में जाओगे तो भाई ये पहली, ये जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, n का मान है 49। तो पहली n नेचुरल संख्याओं का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? nn+1/2। क्या होगा? nn+1/2। तो n का मान क्या है? 49 प्लस ये गुणा करोगे n+1 यानी 50 और बटे में हो जाएगा 2। 2 से 50 घटा 25 बार, तो 49 × 25 का यूडी निकालना है, इकाई अंक। तो मैं देखते ही बता दूंगा 5, क्योंकि 5 की गुणा विषम संख्या में होगी तो 5 आ जाएगा, 5 की गुणा विषम संख्या में होगी तो 5 आ जाएगा। बात क्लियर है? और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, माना एक क्वेश्चन है इस तरह से, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और प्लस ऐसे ही करते करते 19 का स्क्वायर का यूडी बताइए क्या होगा? इसका यूडी बताइए, इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इकाई अंक क्या होगा ये बात आप लोगों को बतानी है। तो आप बोलोगे यहां जो n है, n का मान है 19। ठीक है दोस्त, n का मान कितना है? 19। और आपको स्क्वायर का सम पता है, सम ऑफ द स्क्वायर। देखिए दूसरा नियम है जिसका नाम, जो n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाई 6, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग आपको निकालना है। तो फॉर्मूला ये, n का मान है 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा ये हो जाएगा 2n, यानी कि 19 दूनी 38 और 1 39 और बटे 6।
जब आप इसको काटोगे मेरे भाई, काटो इसको, तो आप बोलोगे जी 2 से ये कट गया 10 बार, 2 से ये कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 13 बार। 19 गुणा 10 गुणा 13 का यूडी, मैं कह रहा हूं हर बच्चा जीरो बता देगा सेकंडों में, हर बच्चा बताएगा इसका यूडी होगा जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। इस चीज को देखेंगे भाई, बताओ फटाफट। बस कहने पे नहीं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाओ भाई। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे मत कराओ, स्टूडेंट के कहने पे सिलेबस पूरा नहीं होगा। ये सिलेबस ही हो रहा है, मैं अलग से तो कुछ करा नहीं रहा भाई। ये कोई, मैं ऐसा तो है नहीं कुछ बेचना सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे कुछ बेचना है, या मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बॉडी कैसे बनेगी आप लोगों को, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको फिजिकल कैसे देना है। क्या ये सिलेबस नहीं है? बात जब यूनिट डिजिट की चल ही रही है, तो बात यूनिट डिजिट पे ही खत्म करूंगा ना लाके मैं। बात तो यूनिट डिजिट पे खत्म ही करनी पड़ेगी लाके। ये बात तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकालो। देखिए जो भी होगा पूरे टाइम कंटेंट आपको मैं दूंगा, और इस तरह से सारी चीजें आपके सामने आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही है, इन नियमों को याद कर लेना। मिलते हैं कल, ठीक है ना दोस्त, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।